हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने वाला है आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बना सकते हैं। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल ये होने वाली है। बहुत बच्चों की ये याद नहीं होती, तो मेरे भी बहुत समय तक ये याद नहीं होती। तो मैंने एक ट्रिक से ये करने की कोशिश करी। वो ट्रिक अभी तक बहुत जेन में ट्रिक वो होने वाली है। इस ट्रिक से अगर आए आप ये टेबल बनाते हैं तो आपको वो टेबल बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और मुझे अभी तक ये याद है वो टेबल, क्योंकि मैं इस ट्रिक से मैंने ये टेबल बनाई थी और अभी तक मुझे याद है। तो आप इस ट्रिक को कैसे जान सकते हो, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस वो जो ट्रिक होने वाली है, ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपको ले लेना है 0, 1, 2, 3 और 4। लेने के बाद सबके आपको डिवाइड कर देना 4 से। 4, 4, 4, 4, 4 करने का सबको आपको अंडर रूट देना है, क्योंकि कई ट्रिक होने वाली है। आपको ये दिखानी नहीं क्योंकि ट्रिक है। अंडर रूट आपको सबको दे देना है। तो मैं सबको मैंने अंडर रूट में कर देता हूँ। तो 0.4 अंडर रूट, तो उसका आंसर होगा 0। सबसे पहले जो साइन थीटा की जीरो की वैल्यू की 0 ही होगी। तो 1/4, तो 1 की जो किसका वो होता है स्क्वायर, तो 1 का ही होता है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो इसलिए 1/2 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ट्रिक होने वाली, क्योंकि 30 की ट्रिक होती है। 30 डिग्री की ट्रिक है, 30 डिग्री के ऊपर ही मैंने 1/4 करा है। आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 0, 1, 2, 3, 4/4 और अंडर रूट में। तो ये ट्रिक से जो भी इसका आंसर आता है वो हमने नीचे लिख दिया है। तो अंडर रूट 2 और अपॉन में 4, 1/में अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि हम आप सोच रही हैं 1/√2 क्यों आया, और यहाँ पर 1/2 आया कैसे, क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 4 का जो 4 किसका स्क्वायर आता है वो होता है 2 का, इसलिए हमने 1/2 यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 1/√2 कैसे आया, क्योंकि ये 4 है, 4 का तो 4 2 का स्क्वायर था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर 2 आना चाहिए था, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्यों आया अंडर रूट, क्योंकि ये एक बार कट गया इससे, ये इससे 2 बार कट गया 1/2। तो इसलिए 1/√2, क्योंकि अंडर 2 एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर ही 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे इसे अंडर 3/2। तो ये कट जाएगा इससे एक बार, ये भी एक बार, तो इसलिए 1 आएगा यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ तक आपको सिर्फ ये चीज याद करनी है कि यहाँ के संख्या आई है और किसकी वजह से आई है, क्योंकि आपके यहाँ समझ में आएगी वो। तो 0 का 1/4 तो 0 ही होगा। 1/4 अंडर रूट, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/4 अंडर रूट, तो वो 1/2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3/2 और 1। ठीक है, अभी सारी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गई होगी। तो जो यहाँ पर संख्या आपने लिखी साइन एक ही, तो वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो आपको इस बार आपको रिवर्स कर देनी है, यानी कि 1 यहाँ पर है, तो इस बार 1 दोस्तों यहाँ आएगा। और अंडर रूट 3/2 इस बार इधर आएगा, क्यों, इस बार जो कोस ए की वैल्यू 30 की हो जाएगी, 60 की। तो मैं कर देता हूँ। तो 45 की वैल्यू वही रहेगी, 1/में अंडर रूट 2 और 1/2 और 0। और यहाँ तक समझ में आई हो। अब आपको लिखनी है 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ आपको 10 की वैल्यू कैसे लिखनी है। तो 10 की वैल्यू आपको लिखने के लिए आपको 0 की 1 से डिवाइड कर देनी है। तो 0 की 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही हमारा आ जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 1/2 से आप करेंगे तो ये 2 इसे 2 से कट जाएगा, तो इसलिए 1/में अंडर रूट 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1/0। तो ये अपरिभाषित, क्योंकि ये 1 की जो हमारा होता है डिवाइड में, उसका कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ पर हमारा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। तो मैं नॉट डिफाइन लिख देता हूँ। ऐसे आपकी 10 की वैल्यू यहाँ तो हो गई। आप कोसेक की वैल्यू लिखनी है। कोसेक की वैल्यू आपको साइन की वैल्यू को रिवर्स कर देनी है, यानी कि रिवर्स का उल्टा। उल्टा यानी कि 0 को उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 में आ जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पर इसका रिवर्स करेंगे तो ये 1 नीचे आएगा, 2 पर आएगा, इसलिए हमारा 2 हो जाएगा। और अंडर रूट 2 2 हो जाएगा।
क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चले जाएगा डिवाइड के। तो यहाँ तक आगे समझ में आ गया और और यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका रिवर्स कर दिया रेसिप्रोकल। और 1 का तो 1 ही होगा, वही बात है। और कोस का आपको सेक का उल्टा कर दे, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात आपको यानी कि रेशियो तो पता ही होगी क्या है, इसलिए हम इसका रिवर्स कर रहे हैं। कोस ए का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक ए, तो सेक ए का रिवर्स हो जाएगा 1 ही 1 के 1 का हम कितने भी कर लें। और 2 अपॉन में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 के बाद हमारा यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2 और 0 का हम हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हमारे आती कोट की बारी। तो कोट होता है 10 का रिवर्स, तो हम 0 का रिवर्स करेंगे तो नोट डिफाइन ही हो जाएगा। दोस्तों आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी ये टेबल, और आपकी टेबल समझ में नहीं आई है तो आप शुरू से वीडियो देख सकते हैं वहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आपकी जो दो गाइस जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ दोस्तों गाइस ये है। तो अगर आप इससे ये वाली ट्रिक इसका इस्तेमाल करते हैं तो बस आपको साइन की वैल्यू लिखनी है, आपको हर सबकी वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बस यहाँ पर आपको रिवर्स कर देना है। यहाँ पर आपको इसकी डिवाइड कर देनी है इन दोनों की, और यहाँ पे डिवाइड तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल कर देना कोसेक से और कोट पे। तो अब हम 10 का हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर चले जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा और अंडर 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और नोट डिफाइन का 0। तो आपको ये मैंने टेबल आपको बनाना सिखाई, आपको कैसे लगे आप जरूर बताएगा वीडियो में। 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप इस टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल गाइस जरूर आती है टेबल, अगर आपको क्योंकि टेबल के आपके मान पूछते हैं तो आपको अपने मान बताने पड़ते हैं, तो बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड टेबल, तो मैंने आपको इजी मेथड में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखनी है। और ऑल द बेस्ट मैथ के एग्जाम के लिए।